नमस्ते बच्चों, हम क्लास 6 का जो साइंस का 4th चैप्टर है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसकी जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, वो आज पूरे कंप्लीट जो है वो कर डालेंगे। ठीक है, आपको अगर लिखना है तो आप अच्छी तरीके से लिख के रख लीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी। देखिए अच्छी तरीके से देखिए, सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए पहला जो चैप्टर होता है, कोई भी चैप्टर की एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले उस चैप्टर के पूरे वीडियो जो है वो देख लीजिए। देखने से क्या होता है कि आपको जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर होगा। देखिए मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा क्या करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए व्हाट आर द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें दिया है कि पुलिस कंट्रोल रूम का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो वो है 100। फायर ब्रिगेड 101, फायर यानी जो आग वगैरह लगती है तो बुझाने के लिए। एम्बुलेंस, ठीक है, एम्बुलेंस का है 102। और जो नेशनल लेवल सिंगल इमरजेंसी नंबर फॉर डिजास्टर रिलीफ, अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो उसके लिए आपको कौन सा नंबर डायल करना है, तो 108। ठीक है, तो ये चारों नंबर जो है वो आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए कि पुलिस का क्या है, फायर ब्रिगेड का क्या है, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारा फोकस होता है कि एक्सरसाइज अच्छी तरीके से सॉल्व कर ली, मैडम ने आपको कहा, टीचर ने आपको कहा कि भाई एक्सरसाइज लिख के आओ, अपने एक्सरसाइज, आपका काम तमाम हो गया। देखिए इतने से काम नहीं चलेगा। ये जो बच्चे करते हैं ना कि सिर्फ एक्सरसाइज, कुछ देखा नहीं कि चैप्टर में क्या है, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ समझा नहीं और बस एक्सरसाइज लिख ली, वो आपको जो है वो टेम्पररी रिलीफ देगी। आपके मैडम आपको साइन दे देगी कि हम अच्छा लिखा, ये लिखा, वो लिखा। पर फ्यूचर में देखिए, अभी आप जो है वो 6th क्लास में हो, 7th में जाओगे, 8th में जाओगे, तो फ्यूचर में अगर आप सिर्फ इतना ही सोचोगे कि मैंने एक्सरसाइज कर ली है, अब मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, देखिए तो आप आगे आने वाले कंपटीशन में जो टिक नहीं पाओगे। तो आपको जो है वो चैप्टर जो है उसके कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। भले ही आपको मार्क्स कम मिलते हो, पर अगर आप जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हो और अच्छे कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हो, घर में लिख के देखते हो, विदाउट देखे लिख के देखते हो, वो अगर प्रैक्टिस करते हो तो मार्क तो अच्छे मिलेंगे ही। पर इनकेस अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो और थोड़े मार्क भी कम मिल जाते हैं तो डरना नहीं, आने वाला आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, जो बच्चे सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं और बस खुश हो जाते हैं तो उससे काम नहीं जमेगा, तो आपको जो है वो लिख के देखना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फर्स्ट एड विल प्रोवाइड द फॉलोइंग सिचुएशन। पहली मदद, फर्स्ट एड का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट यानी पहली, एड का मीनिंग होता है हेल्प करना, मदद करना। तो पहली मदद हमें क्या करना है जब फॉलोइंग सिचुएशन होती है। देखिए डॉग बाइट यानी कुत्ते ने काट लिया तो हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले अगर कुत्ते ने काट लिया तो वॉश द वाउंड विद द सोप सॉल्यूशन, सोप के सॉल्यूशन से उसको अच्छी तरीके से क्लीन करना है। कवर द वाउंड विद द क्लीन एंड ड्राई क्लोथ, उसके बाद क्लीन एंड ड्राई क्लोथ से उसको कवर करना है। एंड गेट दी डॉक्टर हेल्प, और डॉक्टर की मदद लेना है। आपको कुछ जो रैबीज की जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो करनी है। स्क्रैचेस एंड ब्लीडिंग, अगर आपको कुछ घाव लग जाता है या फिर ब्लीडिंग होती है तो आपको क्या करना है, मेक द पर्सन सीट लाई डाउन कंफर्टेबली, उसको जो है वो बिठाना है या फिर लेटाना है, कंफर्टेबली लेटाना है। ठीक है, क्लीन द ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी विथ वाटर, और जो ब्लीडिंग पार्ट है जहाँ से खून बह रहा है उसको जो है सबसे पहले आपको जो है वो क्लीन करना है पानी से, और उसके बाद हार्ट के ऊपर रखना है ताकि जो है वो आपका खून जो है वो ज़्यादा बहने ना पाए। तीसरे नंबर है बर्न और स्कैल्ड। ठीक है, बर्न यानी जलता है या फफूले निकलते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, वॉश विथ वाटर। सबसे पहले तो आपको जो जगह है जहाँ पे बर्निंग हुआ है, जला है, वहाँ पे, ये माइनर के लिए, ठीक है, माइनर बर्न होता है तो क्या करना है, तो वॉश विथ वाटर। गिव द विक्टिम, उसको पानी पिलाने को देना है, उसको जो है वो पानी पिलाने को देना है। देखिए कोई भी चीज़ होती है तो समझने के लिए आप इमेजिनेशन कीजिए कि किसी को कट हुआ है, माइनर बर्न हुआ है, तो उसको सबसे पहले जो है वो हम उसको पानी से धोगे, फिर उसको पानी पिलाने को देंगे तो आपको याद रहेगा। अगर आप याद करने भूकंप पट्टी करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लीन द वाउंड यूजिंग कॉटन, देखना है कि उसको फिर आपने कॉटन ने जो है वो वॉश किया है। डू नॉट अप्लाई, देखिए कोई ऑयली ऑर्नामेंट जैसे ऑयली क्रीम वगैरह होता है, तेल होता है, वो उस पर नहीं लगाना है अगर बर्न होता है तो। कवर द वाउंड यूजिंग ड्राई ड्रेसिंग, और ड्राई ड्रेसिंग से उसको जो है वो कवर करना है। अगर सीरियस बर्न है, मेजर बर्न है, तो सबसे पहले तो आपको उसको इमोशनल सपोर्ट देना है कि कुछ नहीं होता, घबरा मत, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, वो आपको इमोशनल सपोर्ट उसको देना है। उसके बाद जो है वो कवर वाउंड विद स्टरलाइज, कोई स्टरलाइज क्लोथ जो होता है, स्टरलाइज है ना जिसपे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होते। अगर उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, गंदा अगर आपने कोई क्लोथ ले लिया और उससे अगर उसको कवर किया तो वो इन्फेक्शन और ज़्यादा फैल सकता है, तो स्टरलाइज क्लोथ से उसको कवर करना है। अगर उसने कुछ ज्वेलरी शूज़ वगैरह पहने हैं तो रिमूव ज्वेलरी शूज़ वो इजीली रिमूव करना है। और कोई भी ऑयली चीज़ें जो है ऑर्नामेंट्स डू नॉट अप्लाई नहीं करना है। डू नॉट ट्राई टू रिमूव क्लोथ,
उसके ऊपर अगर वो जो क्लोथ है स्ट्रक हुए हैं, जो त्वचा जली है उसको अगर चिपक गए हैं तो उसको निकालने की कोशिश मत करना, वो डॉक्टर अच्छी तरीके से निकालेंगे। डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लोथ इफ इट इज स्ट्रक टू बर्न स्किन। अवॉइड टू गिव टी, देखिए टी कॉफ़ी ये गर्म चीज़ें होती है, पहली वो जला है तो उसको पानी पिलाने को दे दीजिए, उसको जो है वो चाय कॉफ़ी मत दीजिए। और गेट मेडिकल एड्स यानी मेडिकल्स की हेल्प लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए जल्द से जल्द। उसके बाद है स्नेक बाइट, अगर सांप ने काट लिया तो आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो सांप होते हैं वो विषारी होते नहीं है, पॉइजनस नहीं होते, ठीक है। वॉश द वाउंड विथ वाटर, वाटर से सबसे पहले उसको साफ करना है, उसको भी इमोशनल सपोर्ट देना है। टाई द क्लोथ टाइटली अबाउट द वाउंड, देखिए अगर काटा है हमने देखा है कि अगर यहाँ पे पैर है, यहाँ पे काटा है तो ऊपर की तरफ जो है वो क्लोथ से अच्छी तरीके से उसको पट्टी बांधनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो अगर पॉइजनस भी स्नेक है तो यहाँ पे अगर पॉइजन है तो वो ऊपर की तरफ नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ से जो है वो बांध लिया है तो धीरे धीरे फ्लो होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको ऊपर की तरफ बांध देना है। एंड इमीडिएट गेट मेडिकल हेल्प, और उसको अच्छी तरीके से जब डॉक्टर के पास लेके जाइए और मेडिकल हेल्प जो है वो लेके जाइए, उसको देना ज़रूरी है। सनस्ट्रोक हो जाता है समर के महीने में, हम देखते हैं धूप में बहुत ज़्यादा घूमते हैं फिरते हैं तो हमें धूप लग जाती है तो सनस्ट्रोक बोल जाते उसको। अब ऐसे पेशेंट को क्या करना है, देखिए अगर किसी को धूप लग गई तो सबसे पहले जो है उसको ठंडी जगह पे या फिर छाया में जो शेड होता है उस पर उसको जो है वो लेटाना है, या उसको वहाँ पे जो है उसको ठहराना है। टेक द पेशेंट टू कूल प्लेस और द शेड, ठीक है। स्पॉन्ज द होल बॉडी विथ कोल्ड वाटर, उसकी पूरी बॉडी जो है वो ठंडे पानी से स्पंज करनी है, या कापड़ है तो उसको जो है वो गीला करके उसको पोंछ लीजिए। प्लेस द क्लोथ सोक इन कोल्ड वाटर ऑन द नेक, उसको जो है कोल्ड वाटर से ठंडे पानी से उसके गर्दन पे जो है वो कपड़ा रख दीजिए। गिव द वाटर और लिक्विड्स टू शरबत ड्रिंक, देखिए शरबत जो नींबू शरबत होता है वो उसको देने की कोशिश कीजिए, पानी दीजिए पीने के लिए। इफ द पेशेंट फील लाइक वोमिटिंग, अगर उसको वोमिटिंग जैसा हो रहा है तो मेक हिम प्रॉन ऑन हिज हर एब्डोमन विद द टर्न, तो उसको पेट के बलबूते पर जो है वो प्रॉन साइड यानी लेटाइए, पेट के बलबूते एक साइड ऐसी जो है उसकी नेक जो है वो गर्दन घूमी रहेगी, और उसको जल्द से जल्द जो है वो मेडिकल हेल्प आपको देनी है। उसके बाद देखते हैं राइट द कॉजेस ऑफ फॉलिंग, कॉजेस यानी रीजंस क्या है, ये आपको लिखना है कि क्या क्या रीजंस है बाकी चीज़ों के। देखिए अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रीजन क्या है, कॉजेस क्या है, ये हमें लिखना है। अब ये बहुत लेंदी इसके आंसर है, तो अब लेंदी आंसर है इतने आपको याद नहीं रहेंगे, तो मेन आपको चीज़ें जो है वो दिमाग में आनी चाहिए, अपनी ओन भाषा में भी एग्जाम में लिखने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि इसमें जो दिया है बस रट्टा मार लिया और लिख लिया। अब फ्लड है, पहला है फ्लड। अब फ्लड क्यों आती है, एक ही जगह पे, क्या कारण क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले कारण को अगर समझेंगे, एक ही जगह पे अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश एक ही जगह पे हो गई तो फ्लड आता है, ठीक है। अगर जो गटर लाइन जहाँ पे वो पानी बह के जाता है वो चोकअप हो गया तो भी फ्लड आएगा। क्लाउड बर्स्ट हो गया, कभी कभी बादल फट जाता है तो वहाँ पे भी फ्लड आएगा। तो ये भी मेन रीज़न आपको याद रहे, तो आप इसको जो है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके, अगर आपकी इंग्लिश में कमांड है, इंग्लिश में लिख सकते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं, फ्लड इज फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग नेचुरल डिजास्टर इन ऑल। देखिए फ्लड जो है वो पूरी दुनिया में बोलते हैं फ्रिक्वेंटली ऑकर ही होता है। अब ये भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने कॉजेस पूछे, हम लिख सकते हैं। ड्यू टू द एक्सेसिव रेन इन द सेम प्लेस ऑफ रिवर, एक ही प्लेस पे अगर बहुत ज़्यादा रेन हो गई, एक्सेसिव यानी ज़्यादा, रिवर ओवरफ्लो इट बैंक कॉजेस फ्लड, तो उसकी वजह से क्या आता है, फ्लड आता है। वाटर ड्रेनेज सिस्टम इन बिग सिटी, यानी वाटर ड्रेनेज सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, जहाँ से पानी बह के जाता है, ठीक है। तो वहाँ की अगर वो सिस्टम जो है वो फॉल शॉर्ट व्हेन देयर इज अ हेवी रेनफॉल, अगर वो शॉर्ट हो गई यानी ब्लॉकेज हो गया या फिर बंद हो गई तो उस वजह से जो है वो क्या होगा, हेवी रेनफॉल होगी एंड रिजल्टिंग चोकिंग गटर्स, तो गटर्स वगैरह जो है वो ड्रेनेज वगैरह जो है चोक हो जाएंगे और फ्लड ज़्यादा बहेगी। वाटर ओवरफ्लो, और उसके वजह से क्या होगा, वाटर जो है वो लोगों के घरों में जाएगा, हाउस होल्ड में जाएगा, रोड्स पे जाएगा। फॉरेस्ट फायर, अब फॉरेस्ट फायर का रीजन क्या हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि जंगल में आग लगती क्यों है। एक तो मैनमेड रीजन हो सकते हैं या फिर नेचुरल रीजन हो सकते हैं। मैनमेड के में क्या होगा, इंसान की कोई एक्टिविटी की वजह से लगेगा, और नेचुरल में क्या होगा, अगर लाइटनिंग हो गया यानी बिजली गिर गई तो बिजली की वजह से भी हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से होता है। समर में धूप के महीने में क्या होता है, जो हवा चलती है तो फ्रिक्शन होता है प्लांट के जो ब्रांचेस होते हैं उसमें, और उसकी वजह से भी जो है वो आग लग सकती है जंगल में। अब इसको लिखना कैसे, ड्यू टू द मैनमेड एक्टिविटी और नेचुरल रीजन, तो ये मैनमेड एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, नेचुरल रीजन की वजह से हो सकता है। देखिए नेचुरल कॉजेस ऑफ फॉरेस्ट फायर ड्यू टू द लाइटनिंग, वोल्केनिक इरप्शन, फ्रिक्शन अमंग द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज इन एक्सट्रीमली हॉट और ड्राई वेदर। हॉट और ड्राई वेदर में जो ब्रांचेस है वो फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरा मैनमेड कॉजेस फॉरेस्ट पर क्लीनिंग लैंड, देखिए जो फॉरेस्ट को क्लीन करते हैं
तो कुछ कचरा वगैरह जलाते हैं, बर्निंग करते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो कभी कभी छोटा सा कचरा अगर जलाया तो उसकी वजह से भी आग लग सकती है। सी है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मीनिंग क्या होता है, जो या फिर बिल्डिंग्स है वो अगर कोलैप्स होती है। लैंडस्लाइड हमने देखा कि जो माउंटेन वगैरह होते हैं, हिली स्टेशन हुए, तो वहाँ पे थोड़ा सा एरिया जो है वो खिसक के नीचे आ जाता है, उसको बोला जाता है लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड का कॉज क्या है, तो ये जो बड़ा या फिर बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग हो वो कमज़ोर हो जाती है, बारिश की वजह से कमज़ोर हो जाती है, बहुत दिनों से बारिश आती है, उसकी धीरे धीरे जो है वो कमज़ोर होती है। लैंडस्लाइड की अगर हम बात करें तो बारिश होती है तो ये कमज़ोर होता है पार्ट, तो वो खिसकते जाता है। लिखना कैसे वो देख लेते हैं। लैंडस्लाइड कॉजेज द इरोजन स्लोप। इरोजन का मीनिंग क्या होता है, देखिए यहाँ की जो सॉइल है ना वो मूव हो जाती है, नीचे आ जाती है, तो ये नीचे आ जाने की वजह से वो खुरदरा हो जाता है, यानी ढीला हो जाता है और वो गिर जाता है, तो इरोजन होता है। स्लोप मूवमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो स्लोप होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसको अफेक्ट करता है, तो धीरे धीरे नीचे चला जाता है। प्रोलॉन्ग रेनफॉल, प्रोलॉन्ग यानी बहुत समय से कंटिन्यू रेनफॉल चालू है, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा जब रेनी सीजन होता है ना, तब ज़्यादा से ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है। सीपेज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन वगैरह होता है, कॉजेज अर्थक्वेक, डिफॉरेस्टेशन, रिवर इरोजन, तो इन सारी वजह से जो है वो लैंडस्लाइड होते हैं। स्टॉर्म, स्टॉर्म की यानी अगर हम बात करें तो स्टॉर्म क्यों आता है, देखिए तो फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बिल्ड इन द एटमॉस्फेयर। अब होता क्या है कि हाई एंड लो जो समुद्र में जो हम बोलते हैं कमी दाबाचा पट्टा, जास्त दाबाचा पट्टा निर्माण झाला, तो यानी हाई या फिर लो जो है वो बेल्ट क्रिएट, प्रेशर क्रिएट होता है हवा का, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, कॉजेज चेंज इन वेदर रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग विंड और स्टॉर्म, ठीक है। अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है, देखिए क्यों होता है। अब मैंने आपको जब सिखाया था तब बताया था कि इंटरनल पार्ट में जो है वो वाइब्रेशन होता है, उसमें से सिस्मिक वेव निकलती है और उसकी वजह से जो है वो यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं और अर्थक्वेक आता है। लिखना कैसे, मोमेंट्स इन द इंटीरियर ऑन अर्थ। इंटीरियर जो होता है अंदरूनी पार्ट जो होता है अर्थ का, वहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट होती है एंड ट्रिमेंडस एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है। अब उसकी वजह से क्या होता है, दिस कॉजेज सिस्मिक वेव, उसकी वजह से सिस्मिक वेव निकलती है, लीडिंग टू दी मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस, और मूवमेंट जो होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर की मूवमेंट हो जाती है, लाइक ट्रिमर, शेकिंग और क्रैक वगैरह आती है, और उसकी वजह से क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। सच वाइब्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज अर्थक्वेक, और वो जो वाइब्रेशंस होती है उसको ही क्या बोला जाता है, अर्थक्वेक। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये पहले हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया लेक्चर जब लिए थे। मैनमेड कॉजेज लाइक माइनिंग, अब देखिए ये तो हो गया नेचुरल। अब मैनमेड की बात करें तो माइनिंग होती है, माइनिंग यानी जो खुदाई होती है, बहुत पेट्रोल निकालने के लिए, नेचुरल गैस निकालने के लिए जो माइनिंग चीज़ें होती है, बड़े बड़े डैम्स क्रिएट जाते हैं, वो कंस्ट्रक्शन जो की जाती है उसकी वजह से भी जो अर्थक्वेक आ सकता है। तो ये आपको लिखना है कि क्या क्या कॉजेस है। अब नीचे दिए हुए आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर। डिजास्टर यानी आपत्ति क्या होता है, देखिए अ सडन इवेंट दैट कॉजेस लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ। ऐसा एक सडन इवेंट एकदम से हो गया इवेंट जिसने जो है वो लार्ज स्केल पे डैमेज किया, किसका किया, लाइफ का, प्रॉपर्टी का, सोशल एस्पेक्ट का, नेशनल एंड सोसाइटी, इज कॉल्ड डिजास्टर। समझ में आ गया। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। डिजास्टर के दो टाइप्स कौन से हैं, एक नेचुरल डिजास्टर है, एक मैनमेड डिजास्टर है। मैनमेड डिजास्टर में वॉर हो गया, बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया, नेचुरल में स्टॉर्म हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, ये नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है। अब सी की बात करें, व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट में यानी क्या होता है, देखिए टेकिंग द स्टेप टू प्रिवेंट डिजास्टर। सबसे पहले तो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या आएगा कि कोई डिजास्टर ना हो इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशन लेनी है, ठीक है। मेकिंग प्लान्स बनाने हैं, फेस डिजास्टर एंड डेवलपिंग दी कैपेसिटी फॉर दैट दी कॉल्ड, और उसके लिए हमें कैपेसिटी को बिल्ड करना है कि अगर डिजास्टर कुछ हो जाता है तो क्या प्लानिंग करनी है, क्या हमारी कैपेसिटी। अगर मान के चलो कि फ्लड आ जाता है, फ्लड आ जाता है तो उसके बाद क्या होगा, लोगों को रहने के लिए दिक्कत होगी, खाने की दिक्कत होगी, मेडिकल की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें पहले ही प्लानिंग करना है कि रेनी सीजन स्टार्ट होगा तो फ्लड आ सकती है, तो फ्लड के लिए पहले ही प्लानिंग करना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। फ्लड ना आए इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, तो अगर कहीं पे गटर वगैरह चौक है तो उसको साफ करना, या फिर अगर कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व करना ताकि फ्लड ना आए, ठीक है। ये सारे पहले ही हम कर सकते हैं, और उसके बावजूद भी आती है तो मेडिकल सपोर्ट को तैयार रखना, लोगों को अच्छी तरीके से जगह पे जो है वो रिप्लेस करना, अच्छी जगह पे, सेफ जगह पे जो लोगों को लोकेट करना। पहले ही लोगों को जो है वो जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बोल देता है कि 24 घंटे जो है वो बारिश हो सकती है, तो जो रिवर के जगह पे रह रहे हैं वो वहाँ से जो है वो अच्छी जगह पे जो है वो चले जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है हम कर सकते हैं।
व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब कंपोनेंट क्या है, यानी क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो वही है इमरजेंसी प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क एज द मेन कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इमरजेंसी प्लानिंग, अब इमरजेंसी अगर हो जाती है, अचानक से कुछ हो जाता है, अर्थक्वेक हो जाता है, तो क्या हमें करना है, तो सारी प्लानिंग जो हम करते हैं वो आता है उसके कंपोनेंट में। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अगर मान के चलो कि आपके कहीं के दूर के एरिया में अर्थक्वेक आया तो सारी कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो लोग उस मलबे में फंसे उनको निकालना है, तो ये सारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी जो है वो क्लोजली रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट, ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड आउट दी अबाउट दी वर्क अबाउट सर्प मित्र। सर्प मित्र यानी जो सांप को पकड़ने वाले होते हैं, ठीक है, हम उसको सर्प मित्र बोलते हैं, और वो उसके बाद वो जंगल पे जो है वो छोड़ देते हैं। तो ये पुलिस के साथ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है इनके साथ जो है इनका जो है वो अच्छा रिलेशन होता है। जब भी कुछ सांप वगैरह होता है तो पुलिस भी उनको कंफर्म कर सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी उसको जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो उनका काम क्या होता है कि सांपों को अच्छी तरीके से पकड़ना, उसको बाद जो है उनको जंगल में जो है वो छोड़ देना। यानी लोग क्या करते हैं, सांप दिखा उसको मार डालते हैं, तो मारना नहीं है। तो सर्प मित्र यही हमें सिखाते हैं, उनको जो है वो ट्रेनिंग दी होती है, उनको जो है वो मेडिकल का भी नॉलेज होता है कि अगर सांप ने काट लिया तो क्या क्या पहली फर्स्ट एड जो है वो हमें क्या करना है, वो सारी चीजें जो है वो करता है। देख लेते हैं, सर्प मित्रा इज अ फ्रेंड ऑफ स्नेक। वो क्या होता है, फ्रेंड होता है स्नेक का। अ पर्सन हु इज ट्रेन टू प्रोटेक्ट सेव सेफगार्ड स्नेक, और वो ट्रेन पर्सन होता है कि सांप को कैसे पकड़ना है और उसको कैसे फिर जंगल में छोड़ना है। जनरली हम देखते हैं कि कोई कैरी बैग्स होता है या फिर बॉटल्स होते हैं, उसमें वो पकड़ते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं। दूसरा, वेदर देयर इज अ फोन कॉल्स और पुलिस और सिटीजन, यानी अगर फोन जाता है उनको सिटीजन से या फिर किसी पुलिस स्टेशन से या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तो वो उससे जल्दी से जल्दी जो है जहाँ पे सांप निकला यानी स्नेक साइटिंग जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। दे कम इमीडिएटली टू द साइट एंड रेस्क्यू द स्नेक, और सांप को जो है वो पकड़ने के बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद है फाइंड आउट दी फर्स्ट एड किट बॉक्स कंटेन। फर्स्ट एड किट बॉक्स यानी हमारे घर में भी होनी चाहिए, स्कूल में होनी चाहिए। जब हम कहीं ट्रैवलर पे जाते हैं तो हमें हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, देखिए उसमें क्या होना चाहिए, देखिए सिंपल है। फर्स्ट एड किट नेसेसरी एट होम, वर्क प्लेस, ट्रैवलिंग, स्कूल, सारे जहाँ पे होना चाहिए। इसमें क्या होता है, कॉटन का रोल होता है, कॉटन जो हम लगाते हैं जख्म वखम पे। सैनिटाइज ड्रेसिंग होना चाहिए जो सैनिटाइज किया हुआ हो, डेटॉल, पेन किलर, कभी आपको कुछ दर्द हो सकता है तो पेन किलर होनी चाहिए। आई के ड्रॉप्स होने चाहिए क्योंकि आई में अगर कुछ चला जाता है तो निकालने के लिए। बर्न ऑलिमेंट्स होने चाहिए, अगर कुछ लग जाता है, घाव वगैरह होता है तो सब कुछ ये जो चीज़ें जो है वो जनरली फर्स्ट एड बॉक्स में जो है होनी चाहिए। अब देखिए, सजेस्ट द रेमिडियल मेजर फॉर द डीलिंग विद द नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर। तो हमें रेमिडियल मेजर क्या करना क्या है, अगर फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो हमारे पास जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। यूज़ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यानी जो आग बुझाने वाला होता है ना, तो वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो ये रेमिडियल मेजर है। अगर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो सीक शेल्टर इन अनदर सेफ प्लेस, तो हमें जल्द से जल्द जो है वो दूसरे किसी अच्छे सेफ प्लेस में जो है वो जाना पड़ेगा। रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, अब रोड में एक्सीडेंट हो जाता है तो रेमिडियल मेजर क्या है, क्लीन द ब्लीडिंग, तो खून निकलेगा, कोई ना कोई चोट आएगी, तो सबसे पहले तो क्लीन करना है ब्लीडिंग पार्ट ऑफ बॉडी विथ वाटर एंड कीप द अबाउट लेवल ऑफ हार्ट, तो उसको हार्ट के ऊपर रखना है, क्लीन करना है और जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल पे लेके जाना है। फ्लड आता है तो फ्लड आने के बाद क्या रेमिडियल मेजर है, मूव द सेफर प्लेस एट गेटर राइट, तो जितना ऊंचाई पे जाएंगे, क्योंकि पानी ऊंचाई पे तो आएगा नहीं, ठीक है, तो ऊंचाई पे और सेफर प्लेस में जाने की कोशिश करना है। अगर कोई वार होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, टेक अ शेल्टर इन अ रिलीफ कैंप, तो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ कैंप लगाए जाते हैं, वहाँ पे लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, फूड प्रोवाइड किया जाता है, तो रिलीफ कैंप में जाना है। बॉम्ब एक्सप्लोजन भी होता है तो रिलीफ कैंप में जाना है। अर्थक्वेक होता है तो अर्थक्वेक अगर हो गया तो देखिए ऐसे कुछ टेबल्स हो गए, अगर इमीडिएट आपको पता है कि अर्थक्वेक आप भाग नहीं सकते बाहर, तो क्या करना है, जो घर में टेबल वगैरह होते हैं जो मजबूत, अब चांस ही नहीं है बाहर भागने का, बस बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है, आप नहीं भाग सकते, तो जो टेबल्स वगैरह होते हैं ना उसके नीचे छुप जाना। उससे क्या होता है, जो मलबा गिरेगा वो टेबल्स पे गिरेगा, आपको इंजुरी जरूर होगी पर जो होनी चाहिए उससे थोड़ी कम होगी। उसके साथ क्या करना है, रन टू ओपन, नहीं तो फिर चांस अपने पास टाइम है, रन टू ओपन स्पेस यानी खुली जगह पे जो है भागना है। और अगर अर्थक्वेक में उसके बाद आप तो निकल गए पर बाकी के जो लोग हैं, अगर अर्थक्वेक आ जाता है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, उसके बाद जो लोग अंदर फंसे उनको निकालने की कोशिश करना चाहिए, उनको मेडिकल सपोर्ट देने की कोशिश करना चाहिए, वो सारी चीज़ें करना चाहिए। डेल्ग्यू यानी क्या होता है, महापुर अगर हो जाता है, महापुर आ जाता है, तो ट्राई टू रीच अ प्लेस एट हाइट यानी ऊपर की हाइट में, जैसे फ्लड के बारे में हमने देखा ना, बस वही रेमिडियल मेजर है। ड्रॉट यानी सूखा गिर जाता है, प्रोवाइड फ्लड एंड वाटर, फूड एंड वाटर, फूड प्रोवाइड करना है लोगों को, वाटर एंड रीलोकेट द विक्टिम टू अदर प्लेसेस, ठीक है।
लैंडस्लाइड हो जाता है तो मूव टू सेफर प्लेस एंड रिहेबिलिटेशन विक्टिम, वही है, सेफर प्लेस में चले जाना है। उसके बाद स्टॉर्म्स आता है, स्टॉर्म्स में भी आप बोल सकते हैं कि जो तूफान आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। अब क्या करोगे, सोचो जरा से, करोगे क्या। अगर स्टॉर्म आ जाता है, तूफान आ जाता है, तो तूफान अगर आता है तो हमें जो है वो, अगर आपके घर अच्छी तरीके से बिल्डिंग्स बनी है जो गिर नहीं सकती, ठीक है, अगर किसी ऐसे मकान में रहते हैं जो टीन का बना है या फिर झोपड़ी है, तो ऐसे प्लेस पे जाना चाहिए, सेफर प्लेस में चले जाना चाहिए जहाँ पे आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपका कंस्ट्रक्शन अच्छा है तो घर से बाहर नहीं निकलना है, घर में रहना है। अगर तूफान बहुत जोरों का है, अगर आपका घर अच्छा है, वो आपको पता है कि ये जो तूफान आया है उससे उसको कुछ नहीं होगा, तो घर में रहो, नहीं तो जो है वो बाहर निकलने की कोशिश, यानी अच्छी जगह, सेफर जगह पे जाने की कोशिश करो। और उसी के साथ जो सुनामी वगैरह आता है तो जो समुंदर का एरिया है उसको छोड़ दीजिए, और जो है उससे जो है वो दूर चले जाइए समुंदर के एरिया से, ठीक है। और जो लोग उसमें विक्टिम्स है उसको फूड, बाकी चीज़ें, मेडिकल सपोर्ट देने की कोशिश करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो एक्सरसाइज जो है वो खत्म आता है। इसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी बुक में लिख लेना। और देखिए, लिखना ही आपका एम नहीं होना चाहिए, उसको अच्छी तरीके से आपको समझना भी है। समझ के पूरा चैप्टर का मैंने प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में फर्स्ट पार्ट से पूरे पार्ट देख लीजिए आपको। और ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया, वारंवार जो जब टेस्ट होती है तब भी देखना, फिर से देखना। इससे आपका ब्रेन जो है वो साइंस के बारे में आपको अच्छी तरीके से अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो आप फ्यूचर में साइंस में अच्छी डेवलपमेंट करोगे, यानी 10th क्लास है, 12th क्लास है, बाकी की जो एग्जाम्स होती है वो क्लियर करने के लिए हेल्प होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।